हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बीएचयू में कम स्कोर करके भी कट ऑफ जस्ट क्रॉस करके भी कैसे अच्छे सब्जेक्ट पा सकते हैं और कैसे बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आइए मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। आपको जैसा लग रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइड मार्क्स पाने के बाद एडमिशन इन बीएचयू ये मैं कैसा टॉपिक ले रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स पाने के बाद आपको बीएचयू में बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं चलिए बीएचयू बीएससी में देना चाहूँगा। बीएचयू बीएससी ऑनर्स मान लीजिए मैथ्स, बीएचयू बीएससी मैथ्स के ऊपर एक मैं टॉपिक ले रहा हूँ, एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स क्या कहलाते हैं। और आपको बीएचयू से कॉल लेटर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ, चलिए अगर आपको बीएचयू बीएससी में 183 कट ऑफ मार्क्स ये इसका निर्धारित किया गया है और आप 184 नंबर पाते हैं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इतने नंबर पाने पर आपको बुलाए जाएंगे। बुलाने का मतलब होता है कि आपको बुलाया इसलिए जा रहा है कि अगर पहले के लोग सीट छोड़ देते हैं तो आप दूसरी सीट ऑक्यूपाई कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वालिफाइड मार्क्स अगर पा गए हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपकी एडमिशन होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं, क्वालिफाइड मार्क्स पाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे उसको मतलब मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। आपकी किस्मत पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा। चलिए आइए मैं आज बात करता हूँ कि आप मार्क्स पा गए हैं तो आप आगे क्या करें, आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान लीजिए आइए मैं बीएचयू में बात करता हूँ कि क्या क्या मतलब प्रोसीजर यहाँ पे अपनाए जाते हैं एडमिशन के लिए। फर्स्ट तो आपकी कैटेगरी मायने रखती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, आपको यहाँ बीएचयू में बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड जो कि एक कैटेगरी के रूप में ही है, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदे हैं। प्लस आपको स्पोर्ट कोटा, आप अगर स्पोर्ट पर्सन हैं तो आप स्पोर्ट कोटा लगा कर आ सकते हैं। और लास्ट वन दैट इज पेड सीट। मैं इस पर ज़्यादा आज बात करना चाहूँगा कि ये क्या होता है। कैटेगरी तो जैसा आप जानते हैं जनरल कैटेगरी होती है और ओबीसी है, एससी एंड एसटी। तो इन तीनों में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपका निर्धारित किया गया है परसेंटेज, उस हिसाब से आपको फ़ायदे मिलेंगे। और जनरल में तो कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। आप जनरल होते हुए भी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। अगर आप जनरल हैं लेकिन आप बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड हैं तो आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ परसेंट निर्धारित रखे जाते हैं सीट, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे कोई गर्ल्स कैटेगरी नहीं लगती है। हाँ, जो गर्ल्स कॉलेज है जैसे कि महिला महाविद्यालय है, वहाँ पे गर्ल्स के लिए सीट अलग से है, बट मेन कैंपस में कोई गर्ल्स कैटेगरी नहीं लगाई जाती है। यहाँ पे लड़के लड़कियों के लिए एक बराबर मार्क्स मायने रखता है। स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको स्पोर्ट कोटा का फ़ायदा मिलेगा ही। ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये तो लागू होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। आइए बात करते हैं पेड सीट। पेड सीट होता क्या है? पेड सीट मतलब होता है कि आप पैसे दे दीजिए, उसके बाद आपको सीट मिल जाएगी। पैसे देने का मतलब यहाँ पे ये पैसे से नहीं है कि आप डोनेशन दीजिए। पैसे आप तब दे सकते हैं जब आप इस क्वालिफाइड मार्क्स के आप आसपास भटक रहे हों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर बीएचयू के बीएससी के एग्ज़ाम मैथ्स के एग्ज़ाम में 183 मार्क्स अगर कट ऑफ जाते हैं, आप 184 पाते हैं, आप इधर मान लीजिए इसे प्लस माइनस 5 कर लीजिए, आप 188 तक जाते हैं इधर, और इधर चले जाते हैं आप 178 के आसपास तक, तो भी आप पेड सीट के दायरे में आएंगे। इस दायरे में जो स्टूडेंट आते हैं उनको चांस रहते हैं कि वो पेड सीट पर बीएचयू बीएससी में एडमिशन पा सकते हैं। उनमें मायने नहीं रखता है कि वो किस कैटेगरी के हैं।
हाँ ठीक है, अगर आप 178 से आप नीचे जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, इससे ऊपर जाते हैं तो आपका रेगुलर में हो जाता है एडमिशन। तो यहाँ पे लिमिट आपको मैं बता दूँ कि आपका लिमिट रहता है +-5 में भी, ये +-10 भी हो सकता है। तो ये होता है पेड सीट के लिए। आपको अगर पेड सीट पर आपका एडमिशन होता रहेगा तो आपको कॉल लेटर आएगा, पेड सीट के आएगा। पेड सीट में होता क्या है, पेड सीट में होता है कि आपको अगर BHU BSc में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको 30,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एनुअल, और प्लस आपकी जो फीस हो वो देने पड़ेंगे। अगर ये सब्जेक्ट आप अगर BHU BSc मैथ्स अगर सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स आप BHU BSc के लिए अप्लाई किए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें अगर आपकी ऑनर्स कंप्यूटर हो जाए या फिर आपका ऑनर्स हो जाए, ऑनर्स कंप्यूटर हो जाए और उसमें आपका कॉम्बिनेशन SMK हो जाए, और या फिर स्टैट्स ऑनर्स हो जाए, स्टैट्स ऑनर्स हो जाए और आपका स्टेट ऑनर्स में कॉम्बिनेशन हो जाए SMK, तो आपको ये अमाउंट जो राशि है ये बढ़कर आपकी हो जाएगी 45,000। तो एनुअली आपको इतना देना पड़ेगा, प्लस आपको फीस देना पड़ेगा, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं BHU में। तो जैसा कि मैं मेरे दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, पेड सीट का मतलब डोनेशन नहीं होता है। पेड सीट का मतलब होता है कि आपको जो भी क्वालिफाइड मार्क्स है उसके आसपास भटकना होगा। ये 5 नंबर इधर कम हो सकता है, 5 नंबर ज़्यादा हो सकता है। इट मे बी वेरी 10 मार्क्स अहेड, 10 मार्क्स बिहाइंड, बट इट इज नियर द क्वालिफाइंग मार्क्स। सो स्टूडेंट आप इतना समझ लीजिए कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास रहना होगा। आप अगर उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी पीछे हैं, जो भी कट ऑफ गया है उससे काफ़ी पीछे हैं, तो आप इसका भी उम्मीद छोड़ दीजिए। फिर आपको यही उम्मीद बचता है, आप फिर से मेहनत करिए और नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए। नेक्स्ट ईयर आपके लिए फिर ट्राई करने का ही उम्मीद बचता है। ये जो था मैं इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दे दिया कि अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स से चूक गए हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप पैसे देकर सब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ, ये पैसे ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अगर सब्जेक्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो आप इसके थ्रू भी आप BHU BSc मैथ्स में सब्जेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये सब और भी अदर सब्जेक्ट्स में और भी कोर्सेज में ये लागू होता है, और इसकी फ़ीस अलग अलग होती है डिफरेंट कोर्स के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, देखिए आप जैसा समझ लिए हैं पेड सीट के बारे में और भी आप कैटेगरी के बारे में जान ही गए हैं। आपका इस पर कोई भी क्वेश्चन है, एराइज हो रहा है आपके मन में, आप हमें तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करना चाहेंगे। अगर आपको BHU से समस्याएं कुछ और उत्पन्न होती हैं, आपको BHU से रिलेटेड कोई समस्याएँ आती हैं, तो आप हमें तुरंत मेल करिए या फिर आप हमें हमारे चैनल पर इस बात को लिखिए। हम नए वीडियो बनाएँगे और आपको नए वीडियो से आपको BHU के बारे में समझाएँगे। धन्यवाद मित्रों, हमारे दिशा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।